रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। धीमी धीमी बारिश सुनसान सड़क को भिगो रही थी। दूर तक फैले जंगल के बीच एक आदमी अपनी बाइक चलाता हुआ शहर की तरफ जा रहा था। सड़क पर उसके अलावा कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। लाल साड़ी, सिर पर लंबा घूंघट और बारिश में भी बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से किसी का इंतजार कर रही हो। इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? सुन रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। घर जाना है क्या? वह फिर भी चुप रही। आदमी कुछ पल उसे देखता रहा। घूंघट की वजह से चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना दिखाई दे रहा था उतना ही किसी को भी अपनी तरफ खींच लेने के लिए काफी था। आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। चलो बैठ जाओ, छोड़ देता हूं। औरत बिना कुछ बोले बाइक के पीछे बैठ गई। आदमी ने बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी बनी रही। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ सिर्फ जंगल फैला हुआ था। लगभग 10 मिनट बाद सड़क किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। आदमी ने इधर उधर नजर दौड़ाई। दूर तक कोई नहीं था। उसने बाइक पेड़ के नीचे रोक दी। बारिश भी तेज हो रही है, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। उसके बाद वहीं पीपल के पेड़ के नीचे अचानक एक आवाज गूंजी, किसी औरत के हंसने की आवाज। वो आदमी डरते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो आवाज कहां से आई कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन अचानक वो हंसी रुक गई और कुछ देर बाद जब उस आदमी की नजर नीचे उस औरत के पैरों के पास पड़ी तो सब कुछ बदल गया। जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक भयानक चीख गूंजी। केवल बारिश की बूंदें गिरती रहीं। अगली सुबह कुछ गांव वालों को सड़क किनारे एक बाइक खड़ी मिली। बाइक उसी आदमी की थी जिसे पिछली रात कई लोगों ने शहर की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन आदमी वहां नहीं था। लोगों ने आसपास काफी तलाश की, जंगल भी छान मारा, मगर उसका कोई पता नहीं चला, जैसे वो रातों रात हवा में गायब हो गया हो। बस उसी दिन से उस सड़क और उस पीपल के पेड़ की कहानियां और भी ज्यादा डरावनी हो गईं। अरविंद की पहली सरकारी नौकरी लगी थी। उसकी पोस्टिंग एक छोटे से गांव के स्कूल में हुई थी। गांव शहर से काफी दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल के बीच से गुजरना पड़ता था। गांव में रहने के बजाय उसने गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में कमरा किराए पर ले लिया था। उसे लगा कि रोज बाइक से आना जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगले दिन वो पहली बार स्कूल और गांव देखने के लिए निकल पड़ा। करीब आधे घंटे का सफर तय करने के बाद वो गांव पहुंच गया, जहां कुछ गांव वाले पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। आ गए मास्टर जी। रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई है? पहली बार जो आदमी इस तरफ आता है वो अक्सर जंगल वाले मोड़ पर भटक जाता है। बरसात के दिनों में तो हाल और भी बुरा हो जाता है। नहीं, रास्ता मिल गया, बस थोड़ा सुनसान जरूर लगा। अभी नए हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लीजिए, चाय पीजिए। चाय खत्म होने के बाद भी अरविंद वहीं बैठा रहा। गांव का माहौल उसे अच्छा लग रहा था, शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग अपने काम में लगे हुए थे और दूर खेतों में किसान काम कर रहे थे। यहाँ की शांति मुझे बहुत अच्छी लगी। शहर में तो हर वक्त शोर ही रहता है। शांति तो है, लेकिन गांव की अपनी मुश्किलें भी हैं। अस्पताल और दूसरी सुविधाएं यहाँ दूर हैं। हाँ, ये बात मैंने भी सोची थी। इसी वजह से मैंने शहर में कमरा ले लिया। अच्छा किया, लेकिन गांव में लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वो तो मैंने आज ही महसूस कर लिया। यही गांव की सबसे बड़ी ताकत है बेटा।
मुझे बच्चों को पढ़ाना हमेशा से पसंद है। नौकरी मिलने से ज्यादा खुशी तो उसी बात की है। आजकल ऐसे शिक्षक कम मिलते हैं। मेरे लिए पढ़ाना सिर्फ नौकरी नहीं है, सही मार्गदर्शन मिले तो हर बच्चा अच्छा कर सकता है। बुजुर्ग ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि गांव के बच्चों को इस बार एक अच्छा शिक्षक मिला है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और स्कूल के मैदान पर लंबी परछाइयां फैलने लगीं। तभी बुजुर्ग की नजर अरविंद की बाइक पर गई, जो स्कूल के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी थी। शाम होने लगी थी। स्कूल के मैदान में खेल रहे बच्चे भी अब अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। अरविंद भी उठकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी, जो अभी भी स्कूल के बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। वैसे मैं सोच रहा था कि स्कूल के अलावा भी कभी कभी बच्चों के साथ बैठा करूंगा। जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया करूंगा। वो सब ठीक है मास्टर जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, स्कूल खत्म होते ही निकल जाया कीजिए। यहाँ शाम तक रुकने की आदत मत डालिए। क्यों? बच्चे इतने परेशान करते हैं क्या? बच्चों से हमें कोई शिकायत नहीं है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाना बेहतर है। आप तीसरी बार यही बात कह रहे हैं। लगता है इसके पीछे कोई वजह जरूर है। बुजुर्ग कुछ पल चुप रहा। उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। कुछ लोगों ने नजरें फेर ली, जैसे वो इस बात को छेड़ना नहीं चाहते हों। अब इतना सस्पेंस मत बनाइए, आखिर बात क्या है? 1 महीने भी एक आदमी आया था, शहर का रहने वाला था। किसी काम से पहली बार गांव आया था। काम खत्म हुआ तो रात को वापस शहर के लिए निकल गया। अगले दिन उसकी बाइक सड़क किनारे मिली, लेकिन वो आदमी नहीं मिला। हो सकता है जंगल में कहीं चला गया हो या किसी हादसे का शिकार हो गया हो। यही बात पुलिस ने भी कही थी। कई दिनों तक तलाश चली, जंगल छाना गया और आसपास के गांवों में पूछताछ हुई, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। तो लोगों ने मान लिया कि उसे भूत उठा ले गया। कुछ लोगों ने उसे उस रात जंगल वाले रास्ते पर एक औरत के साथ देखा था। कौन औरत? यही तो कोई नहीं जानता। जो लोग उसे देखने का दावा करते हैं, सबकी कहानी लगभग एक जैसी होती है। कहते हैं सड़क किनारे एक जवान और खूबसूरत औरत खड़ी दिखाई देती है। कभी लिफ्ट मांगती है, कभी बस खड़ी रहती है। तो हो सकता है कोई असली औरत ही हो। नहीं हो सकता है, क्योंकि कई सालों से उसे हर बार अलग अलग लोग देखते हैं और हर बार वो बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। ना उम्र बदलती है, ना चेहरा। और इसलिए लोगों ने उसे भूत बना दिया। उस आदमी की कहानी तो बस 1 महीना पुरानी है मास्टर, लेकिन उस औरत की कहानी बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। अरविंद वापस कुर्सी पर बैठ गया। अब तक वो इन बातों को मजाक समझ रहा था, लेकिन बुजुर्ग के चेहरे की गंभीरता देखकर उसे भी दिलचस्पी होने लगी थी। अच्छा, आखिर 300 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? उस समय यहाँ न ये सड़क थी, न ये स्कूल। चारों तरफ जंगल था और थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक औरत रहती थी। कहते हैं वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी उसकी छवि थी। गांव की औरतें उसका सम्मान करती थीं और आदमी भी उसके बारे में कभी गलत बात नहीं करते थे। उसकी शादी गांव के ही एक आदमी से हुई थी। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन एक दिन किसी ने उसके चरित्र पर आरोप लगा दिया। किस बात का आरोप? यही कि उसका किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध है। आज की तरह उस समय भी लोगों को सच से ज्यादा अफवाहों पर भरोसा था। एक आदमी ने बात कही, दूसरे ने उसे आगे बढ़ाया, तीसरे ने उसे सच मान लिया। देखते देखते पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया और यहीं से उसकी जिंदगी बदल रही। आसपास बैठे कुछ गांव वाले भी अब चुपचाप कहानी सुन रहे थे। लगता था वे ये किस्सा पहले भी कई बार सुन चुके थे।
वो औरत बार बार कहती रही कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की, गांव वालों से विनती की, यहां तक कि पंचायत के सामने भी रोई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सबसे बड़ा दुख उसे तब हुआ जब उसके अपने पति ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। और फिर एक रात वो घर से निकल रही। कहते हैं वो इसी जंगल में आई थी, यहीं कहीं एक बड़े पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। लोग कहते हैं हर आत्मा डायन नहीं बनती, लेकिन जब कोई औरत गहरे अपमान, टूटे हुए विश्वास और असहनीय दुख के साथ अपनी जान देती है तो उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। उस औरत के साथ भी शायद यही हुआ था। उसे ना न्याय मिला, न सम्मान, न सुकून। बस तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इसी रास्ते से बंध गई। और 300 साल बाद भी वो यहीं खड़ी मिल जाती है। तुम हंस सकते हो मास्टर जी, पहली बार सुनने पर कोई भी हंसेगा, लेकिन एक बात याद रखना, कहते हैं वो हर आदमी को नहीं मारती, सिर्फ उन्हीं को अपना शिकार बनाती है जो उसे देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। बुजुर्ग की आंखें सीधे अरविंद पर टिकी थीं, लेकिन अरविंद बस मुस्कुरा दिया। उसे अब भी लग रहा था कि वो एक पुरानी लोक कथा सुन रहा है, हकीकत नहीं। अरविंद ने बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनी जरूर, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि ये भी उन कहानियों में से एक है जो पीढ़ियों से सुनाई जाती हैं और समय के साथ सच मान ली जाती हैं। कुछ देर बाद उसने सबको नमस्ते कहा, बाइक स्टार्ट की और शहर के लिए निकल पड़ा। उस शाम स्कूल की छुट्टी के बाद अरविंद हमेशा की तरह शहर के लिए निकल पड़ा। जंगल वाले रास्ते पर पहुंचते ही उसे बुजुर्ग की सुनाई हुई कहानी याद आ गई। वो खुद ही मुस्कुरा दिया। उसे अब भी यकीन नहीं था कि उस रास्ते पर कोई डायन रहती है। कुछ देर बाद उसकी बाइक एक मोड़ से गुजरी और तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो अकेली खड़ी थी, ना उसके आसपास कोई दिखाई दे रहा था, ना कोई वाहन। अरविंद ने अनायास ही बाइक की रफ्तार धीमी कर दी। उसकी पहली नजर औरत के चेहरे पर गई। वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि कुछ पल के लिए अरविंद की नजर वहीं ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी ही हरकत पर हंसी आ गई। लगता है गांव वालों की कहानियों ने असर करना शुरू कर दिया है। वो औरत बिल्कुल शांत खड़ी थी, न उसने हाथ हिलाया न कोई इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अरविंद की मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरविंद आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके मन में एक सवाल आया। इतनी सुनसान जगह पर यह कर क्या रही है? आसपास तो कोई घर भी नहीं है। कुछ पल के लिए उसका मन हुआ कि बाइक रोककर पूछे, लेकिन फिर उसने सोचा कि किसी अजनबी लड़की से बेवजह सवाल करना भी अजीब लगेगा। उसने बाइक आगे बढ़ा दी। रास्ते भर वो खुद को समझाता रहा कि इसमें अजीब क्या है। हो सकता है पास के किसी गांव की हो सकता है किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन शहर पहुंचने के बाद भी उसका ध्यान बार बार उसी औरत पर जा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे उस लड़की की बात इतनी याद क्यों आ रही है। शायद इसलिए क्योंकि वो बाकी लोगों जैसी नहीं थी, या शायद इसलिए क्योंकि वो उस सुनसान रास्ते पर बिल्कुल अकेली खड़ी थी। जो भी वजह थी, सोने से पहले एक बार फिर वही चेहरा उसके दिमाग में आया और उसे ही सोचते सोचते वो सो गया। पर अचानक कुछ समय बाद दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। अरविंद नींद से घबराकर उठता है और डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, अरविंद चीखते हुए अचानक बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं।
पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ जो कुछ उसने अभी देखा था वो सिर्फ एक सपना था। अगले दिन से अरविंद ने स्कूल का काम पूरी लगन से शुरू कर दिया। बच्चे भी उससे घुलने मिलने लगे थे। वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि बच्चों से उनकी पसंद, उनके सपनों और घर की बातें भी करता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी अक्सर कुछ बच्चे उसके आसपास बैठे रहते। मास्टर जी, ये सवाल फिर से समझा दीजिए। अरे इतनी जल्दी हार मान गए? चलो एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार अगर जवाब निकाल लिया तो कल पूरी क्लास के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगा। मास्टर जी, ये तो हमेशा गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, कोशिश छोड़ देना बुरी बात है। तुम लोग जितनी गलतियां करोगे उतनी ही जल्दी सीखोगे। लेकिन मास्टर जी, जवाब फिर भी नहीं निकल रहा। जवाब नहीं निकल रहा क्योंकि तुम सवाल को देखकर डर रहे हो। पहले इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, फिर देखना कितना आसान लगता है। मास्टर जी, आप रोज स्कूल के बाद भी हमें पढ़ाते हो। आपको घर जाने की जल्दी नहीं होती? होती है, लेकिन अगर तुम लोग पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए तो उससे बड़ी खुशी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। तब तो मैं बड़ा होकर आपको अपनी नई बाइक पर घुमाने ले जाऊंगा। अच्छा, और अगर पढ़ाई नहीं की तो? फिर साइकिल पे ले जाऊंगा। बच्चे हंस पड़े और फिर से सवाल हल करने में जुट गए। धीरे धीरे ये रोज का नियम बन गया। स्कूल की छुट्टी के बाद भी अरविंद आधा पौना घंटा बच्चों को पढ़ाता रहता। उसी शाम जब वो शहर लौट रहा था, उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी उसी औरत पर पड़ी। वो कुछ दूरी पर खड़ी थी, खुले बाल, शांत चेहरा और बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई। अरविंद को अनायास ही बुजुर्ग की कहानी याद आ गई। उसने एक पल के लिए बाइक की रफ्तार धीमी की, लेकिन अगले ही क्षण खुद ही मुस्कुरा दिया। लगभग 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अब उस औरत को देखना अरविंद की आदत का हिस्सा बन गया था। वो रोज नहीं तो ज्यादातर दिनों में उसे उसी रास्ते पर दिखाई दे जाती, कभी पीपल के पेड़ के पास, कभी सड़क के किनारे। लेकिन उसने आज तक न उससे बात की थी, न कभी कोई इशारा किया था। धीरे धीरे अरविंद के मन से डर पूरी तरह निकल चुका था। अब उसे लगने लगा था कि गांव वालों ने किसी साधारण औरत को अपनी कहानियों का हिस्सा बना दिया है। उस दिन स्कूल में काम कुछ ज्यादा था। 2 बच्चों को उसने पढ़ाई के लिए रोक लिया था। फिर कुछ जरूरी कागजी काम भी निपटाने थे। जब वो स्कूल से निकला तो रात काफी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में नमी बढ़ गई थी। कुछ दूर जाने के बाद बारिश शुरू हो गई। बूंदें धीरे धीरे तेज होने लगी। जंगल का रास्ता लगभग सुनसान पड़ा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी उसी औरत पर पड़ी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बाल कंधों से चिपके हुए थे। इस बार वो पहले की तरह सड़क से दूर नहीं खड़ी थी। वो सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। अरविंद की बाइक अपने आप धीमी हो गई। उसने एक बार आगे देखा, फिर दोबारा उस औरत की तरफ। इस बार उसके मन में डर से ज्यादा एक और सवाल उठ रहा था। अगर ये सच में कोई लड़की हुई तो? इतनी रात में सुनसान जंगल में बारिश के बीच ये आकर यहाँ क्या कर रही है? उसने बाइक आगे बढ़ा दी, लेकिन मुश्किल से 10-15 सेकंड बाद ही उसके हाथ ने ब्रेक दबा दिया। बाइक धीरे धीरे रुक गई। अगर इसे सच में मदद की जरूरत हुई तो? उसने पीछे मुड़कर देखा। औरत अब भी वहीं खड़ी थी। न उसने आवाज दी थी, न कोई इशारा किया था। कुछ पल तक अरविंद वहीं बैठा सोचता रहा। फिर उसने बाइक मोड़ी और वापस उसकी तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, उसका दिल भी थोड़ा तेज धड़कने लगा था। वो औरत अब भी शांत खड़ी थी, मानो उसे पहले से पता हो कि वो वापस आएगा।
अरविंद उसके सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। सुनिए, आप ठीक हैं? मैं आपको कई दिनों से यहां देख रहा हूं। इतनी रात में इस सुनसान रास्ते पर अकेले खड़ा रहना सुरक्षित नहीं है। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी तरफ देखती रही। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं शहर की तरफ जा रहा हूं। रास्ते में जहां कहो वहां छोड़ दूंगा, लेकिन इस मौसम में यहां खड़े रहना ठीक नहीं है। कुछ सेकंड और बीत गए। फिर पहली बार उस औरत के होंठ हिले। आप शहर जा रहे हैं? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन बेहद साफ। हाँ, अगर आपको भी उधर जाना है तो बैठ जाइए। औरत कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे बाइक के पीछे बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, अरविंद के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। उसने ही गर्दन घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। बारिश में भीगी हुई है, इसलिए शायद। उसने बाइक फिर से आगे बढ़ा दी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती अभी अभी हो चुकी थी। बाइक आगे बढ़ती रही। बारिश लगातार हो रही थी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। अरविंद को अब अजीब बेचैनी महसूस होने लगी थी। वैसे तुम रोज उस रास्ते पर खड़ी रहती हो? हाँ, किसका इंतजार करती हो? कुछ सेकंड तक वो चुप रही। जो रुक जाए उसका। अरविंद को उसका जवाब अजीब लगा। मतलब? हर कोई नहीं रुकता। कुछ लोग डर जाते हैं और बच जाते हैं। अरविंद की पकड़ हैंडल पर मजबूत हो गई। तुम हमेशा ऐसी अजीब बातें करती हो। मौत से पहले सबको अजीब ही लगता है। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बात बदलने की कोशिश की। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं। कोई भूत कहता है, कोई चुड़ैल, कोई डायन। अरविंद के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत शीशे में देखा और उसकी सांस अटक गई। शीशे में औरत का चेहरा इंसानी नहीं था। काली आंखें, भयानक मुस्कान और गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, मास्टर जी। अरविंद ने घबराकर जोर से ब्रेक लगा दिए। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सीट खाली थी। बारिश के बीच सड़क पर सिर्फ वो अकेला खड़ा था। किसी तरह वो अपने कमरे तक पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। डर और थकान के बीच न जाने कब उसकी आंख लग गई। रात के करीब 3 बजे उसकी अचानक आंख खुली। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। न हवा की आवाज, न बाहर बारिश की, बस एक अजीब खामोशी। न जाने क्यों उसकी नजर ऊपर उठी। पंखे से वही औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे झूल रहे थे और उसकी काली आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। अगले ही पल वो उसके ऊपर कूद पड़ी। अगली सुबह लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर अरविंद की लाश पड़ी थी। खबर सुनकर गांव वाले भी वहां पहुंच गए। कहते हैं वो हर आदमी को नहीं मारती, सिर्फ उन्हीं को अपना शिकार बनाती है जो उस पर मोहित हो जाते हैं। उसी शाम जंगल वाले रास्ते पर एक औरत फिर किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, क्या कभी तुम्हें ऐसी कोई डायन दिखी है या फिर